हाय मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से आप तमाम युवा शक्ति का कन्हैया सिंह का जॉब ओरिएंटेड इंग्लिश टीचिंग सेंटर ग्रामरपुर गांव में सुस्वागतम। दोस्तों, आज के अपने पठन पाठन का सिलसिला शुरू करने से पहले पेश है एक शेर आप सबों की खिदमत में। जरा गौर फरमाएंगे। हर कदम पर नई राहें और हर कदम पर नया मोड़, हर कदम पर नई राहें और हर कदम पर नया मोड़। जिंदगी का सफर है ये दोस्तों, जिंदगी का सफर है ये दोस्तों, कभी खुशी और कभी गम का जोड़, कभी खुशी और कभी गम का जोड़। साथियों, मैं अपने हर वीडियो में आप सबों से बार बार कहता आया हूँ कि अगर कंटेंट्स पर जाना है, अगर कंटेंट्स पर आना है तो बेशक ग्रामरपुर गांव को यूट्यूब चैनल पर खुलकर सपोर्ट करना आपके करियर के लिए फायदेमंद हो सकता है। नहीं तो अगर चमक दमक पे जाना है तब तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आजकल ये कहावत बिल्कुल फिट बैठता है। वो कहावत क्या है? तो बाहर से फिट फाट और अंदर मोकामा घाट, बाहर से फिट फाट और अंदर मोकामा घाट। खैर साथियों, अभी तक के क्लास में हम लोगों ने एक कोटेशन, एक प्रोवर्ब और दो टॉपिक्स में से एक टॉपिक कोटेशन और प्रोवर्ब के बीच अंतर और दूसरा टॉपिक अंग्रेजी भाषा कौन लिख बोल और समझ सकता है के बारे में जाना और समझा है। अब आगे आज से हम लोग फिर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है, आइए लिखते हैं, आप भी लिखिए अपने कॉपी में, वर्ड, WORD, हैपन, पावर, POWER। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का हम लोगों का नया टॉपिक है वर्ड पावर। दोस्तों, वर्ड का मतलब होता है शब्द, वर्ड का मतलब होता है शब्द और पावर का मतलब होता है शक्ति। अर्थात वर्ड पावर का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द शक्ति। साथियों, जिस प्रकार से खाना खाने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है किसी काम को संपादित करने में, किसी काम को करने में, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा में वर्ड को सीखने से हमारे ब्रेन को शक्ति मिलती है दूसरे की अंग्रेजी समझने में। ध्यान दीजिए, वर्ड को सीखने से हमारे ब्रेन को शक्ति मिलती है दूसरे की अंग्रेजी समझने में। साथियों, एक बात पर गौर फरमाएंगे कि हमें अपने करियर में अपनी अंग्रेजी से ज़्यादा दूसरे की अंग्रेजी को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरे की अंग्रेजी समझने में वर्ड पावर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वर्ड पावर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है दूसरे की अंग्रेजी समझने में। लेकिन दोस्तों, अपने यहाँ मुर्दे को अंग्रेजी सिखाने का एक लंबे समय से रिवाज रहा है। गौर फरमाएंगे, मैंने कहा अपने यहाँ मुर्दे को अंग्रेजी सिखाने का एक लंबे समय से रिवाज रहा है। कैसे? तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास कर हम लोग उस सिस्टम को ही बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा वही लिख बोल और समझ सकता है जिनको ग्रामर और वर्ड पर अच्छे से कमांड होगा। अब एक तरफ जहां ग्रामर को भाषा का डिसिप्लिन कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ वर्ड्स को भाषा का आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, इसको मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी है कि वर्ड्स आर कॉल्ड द सोल ऑफ ए लैंग्वेज, वेयर एज ग्रामर इज कॉल्ड द डिसिप्लिन ऑफ ए लैंग्वेज। एक तरफ जहां शब्द को भाषा का आत्मा कहा गया है, वही दूसरी तरफ ग्रामर को भाषा का अनुशासन कहा गया है। साथियों, जब आप कभी कहीं भी अंग्रेजी पढ़ने और सीखने जाते हैं तो हमारा बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम हमें ग्रामर रटाना शुरू कर देता है और वर्ड से उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब शरीर से आत्मा को निकालकर
उस बेजान शरीर को ग्रामर रटा रटा कर डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। अब आप ही फैसला कीजिए कि क्या एक मुर्दा डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकता है? क्या एक बिना जान का शरीर अनुशासन का पालन कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, ग्रामर में सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। जब 2 लाइन अंग्रेजी लिखने और बोलने की बारी आती है तो हम भगवती खेलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब इसका कारण एक ही है, ग्रामर को रटाकर और वर्ड नहीं सिखाकर अंग्रेजी रूपी शरीर से आत्मा ही बाहर निकाल लिया जाता है हमारे सिस्टम के द्वारा। दोस्तों, हमने अपने पठन पाठन के लंबे समय के दौरान रांची, पटना से होते हुए आज पूर्णिया तक देखा और पाया है कि बच्चे के वर्ड पावर का लेवल बिल्कुल शून्य होता है और उनको ग्रामर रटाया जाता है। आपके इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम एक नामचीन और विश्वविख्यात वर्ड पावर का किताब शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। यही है वो किताब। इस किताब का नाम है वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट और इसके लेखक हैं इंग्लैंड के एक विश्वविख्यात लेखक एस.सी. हार्डविक। वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। तो इस किताब के राइटर हैं एच.सी. हार्डविक और इस किताब की कीमत है 40 से 50 रुपया। दोस्तों, यह किताब आपको भारत के हर जिले में बड़ी आसानी से सुलभ रूप में मिल जाएगी और इस किताब की खासियत यह है कि अगर आपने इसके शब्दों को सीख लिया तो भारत का कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो या भारत का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, आपके सामने एक छोटा सा बच्चा नजर आने लगेगा। आपके सामने एक छोटा सा बच्चा नजर आने लगेगा। और यह किताब लंदन से प्रकाशित होकर भारत के लगभग हर महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद जैसे महानगरों में अपना ब्रांच ऑफिस खोली हुई है, जहां से यह किताब हर जिले में बड़ी आसानी से उपलब्ध कराई जाती है। इस किताब को सीखने से आपको अंग्रेजी बोलना, लिखना और समझना आएगा और अंग्रेजी रूपी शरीर में जान आएगा। तो आइए हम लोग एस.सी. हार्डविक का वॉल्यूम नंबर 0 का लेसन नंबर 1 को कुछ भागों में बांटकर इसके शब्दों को सीखने का प्रयास करते हैं, इसके वर्ड को सीखने का प्रयास करते हैं। और आज हम लोग आज के क्लास में लगभग 17 वर्ड्स को सीखेंगे इस किताब से। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसके वर्ड्स को कैसे सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम अपने विद्यार्थियों से कहते हैं डोंट मग अप, थिंक। डोंट, DONT, डोंट मग, MUG, मग, UP, अप, कॉमा, थिंक, THINK। इसका मतलब हुआ स्पेलिंग को रटो मत, सोचो। स्पेलिंग को रटो मत, सोचो। दोस्तों, आज से स्पेलिंग का रटना बंद और सोचना शुरू। कैसे? तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं एक बेहतरीन तकनीक के माध्यम से। दोस्तों, हम लोगों का वर्ड है H, लिखिए HUMANE। सारे लेटर को कैपिटल में आप लिखिएगा, HUMANE। इसका उच्चारण होगा ह्यूमेन। HUMANE को क्या पढ़ेंगे? ह्यूमेन। अब इस वर्ड को हम लोग सीखेंगे कैसे? पहले हम लोग इसको रटते थे, HUMANE ह्यूमन, HUMANE ह्यूमन, HUMANE ह्यूमन। नहीं, अब रटना नहीं है। जिस प्रकार से आप हिंदी में संधि विच्छेद करते थे कि विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, उसी प्रकार से अब अंग्रेजी में अंग्रेजी के शब्दों का संधि विच्छेद करने के लिए सीखना है। अब देखिए HUMANE ह्यूमन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो HU को बोल देंगे ह्यू, नीचे से रंगिए, ऐसे अंडरलाइन करिए। HU को बोलिए ह्यू, MANE को बोलिए मैन। तो देखिए ह्यूमेन का संधि विच्छेद होगा ह्यू प्लस मैन।
इज इक्वल टू ह्यूमन। अब इसका हिंदी क्या होगा अभी इसको नहीं देखना है, अभी हम लोगों को स्पेलिंग सीखना है। तो HUMANE हुआ, इसका उच्चारण हुआ ह्यूमन, और इस ह्यूमन का संधि विच्छेद हुआ ह्यू प्लस मैन, HU प्लस MANE मैन। अब ह्यूमन के लिए और कौन से वर्ड हम यूज कर सकते हैं, तो हम इसके बदले में यूज कर सकते हैं KIND। इसको ये टूटेगा नहीं, इसको जो है इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, इसको एक ही बार हम पढ़ेंगे का क्वाकार इम अंशवा ड काइंड। KIND क्या हुआ, काइंड, यानी ह्यूमन के बदले में आप काइंड वर्ड को यूज कर सकते हैं। दूसरा ह्यूमन के लिए ऑप्शन हो सकता है, काइंड के लिए ऑप्शन हो सकता है BENIGN, इसका उच्चारण होगा बी ना इन, यानी लेटर बी जो होता है उसके बाद 9 वर्ड लिख देते हैं तो वही उच्चारण इसका होगा बिनाइन। अब बिनाइन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इंग्लिश वर्ड को देखिए, BE को बोल दीजिए BNIGN को बोल दीजिए नाइन। तो बिनाइन का संधि विच्छेद हो गया ब में दीर्घिकार बी प्लस नोआकार ई नौ, बिनाइन। तो B प्लस 9 बराबर क्या हो गया, बिनाइन। अब ह्यूमन के लिए दो ऑप्शन है, जहां आप ह्यूमन यूज कर सकते हैं वहां आप काइंड यूज कर सकते हैं, वहां आप बिनाइन यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन, काइंड और बिनाइन का, तो इसका मतलब हुआ दयालु। दयालु या भलाई करने वाला, भलाई करने वाला को ही क्या बोलते हैं, दयालु। भलाई भौलवाकर ई करने वाला, यानी दयालु का आप 3 इंग्लिश सीखे, एक ह्यूमन HUMANE, दूसरा काइंड KIND काइंड, और तीसरा बिनाइन BENIGN। अब इसका हम लोग अभी स्पेलिंग सीख रहे हैं, अभी मीनिंग इसका याद करने के लिए नहीं सीख रहे हैं। आइए अब इस ह्यूमन पर पावर डाल दीजिए 1, इस 1 पावर का हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरा वर्ड आते हैं DELIVERY। देखिए DELIVERY, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिलीवरी। इसको क्या पढ़ेंगे, डिलीवरी। ड में दीर्घी का, ल में हर्षी का, व और र में दीर्घी का, डिलीवरी। अब इस डिलीवरी वर्ड का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इंग्लिश वर्ड को देखिए, DE को बोल दीजिए डी, LI को बोल दीजिए ली, और VERY को बोल दीजिए वेरी। तो देखिए इसका संधि विच्छेद हुआ, DE को बोल दीजिए डी प्लस डम दीर्घी का डी, और प्लस लो महर्षि का ली, और प्लस वो में ए का, रो में दीर्घी का वेरी। तो डी प्लस ली प्लस वेरी इज इक्वल टू हो गया डिलीवरी। अच्छा, डिलीवरी के लिए और कौन कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, तो आइए एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं DISPATCH। अब इसका उच्चारण होगा डिस्पैच। DISPATCH को क्या पढ़ेंगे, डिस्पैच। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इंग्लिश वर्ड को देखिए, DIS को बोल देंगे डिस, अब PATCH को बोल देंगे पैच। तो इसको लिखेंगे डो में हर्षी का स्वर डिस, अब प्लस प में ए का चो, डिस्पैच। यानी डिस प्लस पैच, डिस का स्पेलिंग DIS, अब प्लस पैच का स्पेलिंग PATCH, डिस्पैच। तीसरा इसके लिए ऑप्शन हो सकता है DISTRIBUTION। अब देखिए इसका उच्चारण हो गया डोम हर्षी का, सोटोरो संजुक हर्षी का, बॉय संजुक दीर्घुकार, तालब श और नो, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन को याद कैसे करेंगे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो DIS को बोल दीजिए डिस, TRI को बोल दीजिए ट्री, और BU को बोल दीजिए ब्यू, और TION को बोल दीजिए शन। तो देखिए डिस प्लस ट्री प्लस ब्यू प्लस शन इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस DIS डिस, ट्री TRI ट्री, BU ब्यू, TION शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए इस डिलीवरी पर पावर डाल दीजिए 2।
तो 2 वर्ड हुआ। अब आइए तीसरा वर्ड हम लोगों का है HUMAN। तीसरा वर्ड है HUMAN। इसको हम मिटाते हैं। HUMAN लिखिए, जस्ट एक मिनट लिखिए, जस्ट एक मिनट लिखिए। तीसरा वर्ड है हम लोगों का HUMAN। ध्यान दीजिए बाबू, पीछे था HUMAN ही, ये है HUMAN। अब इसका उच्चारण होगा ह्यूमन। HUMAN उसको बोलेंगे ह्यूमेन, HUMAN को बोलेंगे ह्यूमन। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए HU को फिर बोल देंगे ह्यू, MAN को बोल देंगे मन। तो देखिए ह्यू प्लस मोनोमन बराबर क्या हो गया? ह्यूमन। अब ह्यूमन के लिए आप कौन कौन सा और वर्ड यूज कर सकते हैं? तो ले लीजिए, आप यूज कर सकते हैं MAN। इसको एक ही बार में हम लोग पढ़ लेंगे, मैन। दूसरा वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं आप PERSON बराबर पर्सन, पर्सन। अब पर्सन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो PER को पर बोल दीजिए, SON को सन, वही बेटा का जो इंग्लिश होता है सन, वही सन। तो देखिए पर्सन का संधि विच्छेद हो गया, PER को बोल देंगे पर, SON को बोल देंगे सन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पर्सन। अच्छा, पर्स, ये ह्यूमन पर पावर डाल दीजिए 3। अब हम लोगों का चौथा है वर्ड DELIVERANCE। DELIVERANCE। देखिए इसका उच्चारण होगा DELIVERANCE का उच्चारण होगा डिलीवरेंस। देखिए डॉम दीर्घी का डिलीवरेंस उच्चारण है, डॉम दीर्घी का, लौ महर्षि का, व र में ए का, अनुस्वार स, डिलीवरेंस। और डिलीवरेंस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आइए DE को बोल देंगे डी, LI को बोल देंगे ली, VER को बोल देंगे वर, ANC को बोल देंगे एंस। देखिए DE को बोल देंगे डी, डॉम दीर्घी का डी, LI को बोल देंगे लौ महर्षि का ली, VER को बोल देंगे वर, प्लस ANC को बोल देंगे एम अनुस्वार स, अंश, एंस। यानी डी प्लस ली प्लस वर प्लस एंस इज इक्वल टू क्या हो गया? डिलीवरेंस। अब इसको रटना नहीं है, DELIVERANCE, DELI नहीं रटना नहीं है, बस DELIVERANCE है क्या? तो डिलीवरेंस। और डिलीवरेंस का हम लोग स्पेलिंग सीखेंगे कैसे? तो इसका संधि विच्छेद करके। तो डिलीवरेंस का संधि विच्छेद होगा, इंग्लिश वर्ड को देखते हुए DE को बोल देंगे डी, LI को बोल देंगे ली, VER को बोल देंगे वर, ANC को बोल देंगे एंस, इज इक्वल टू डिलीवरेंस। 5 बार 6 बार इसको लिखिए, अपने आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अच्छा, डिलीवरेंस के लिए हम लोग और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो एक वर्ड यूज कर सकते हैं SAFETY। इसको पढ़ेंगे सेफ्टी, सोम ए का आधा फटो संयुक्त दीर्घिकार, सेफ्टी। अब सेफ्टी का संधि विच्छेद क्या होगा? बड़ी आसान है, SAFE सेफ, TY को बोल देंगे टी। तो सेफ प्लस टी इज इक्वल टू सेफ्टी। अच्छा, डिलीवरेंस और सेफ्टी के लिए और क्या वर्ड यूज हो सकता है? तो RELIEF, RELIEF। अच्छा, रिलीफ, इसको क्या पढ़ेंगे? रिलीफ, रिलीफ। अच्छा, रिलीफ, अब रिलीफ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो RE को बोल देंगे री, LIEF को बोल देंगे लीफ, लौ महर्षि का फ। तो रिलीफ का संधि विच्छेद हो गया, रोम दीर्घ का री प्लस लौ महर्षि का फ, लीफ। तो री प्लस लीफ बराबर क्या हो गया? रिलीफ। अब डिलीवरेंस, सेफ्टी, रिलीफ के लिए और क्या वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं? तो RESCUE, RESCUE। देखिए इसको बोलेंगे रोम ए का आधा सौ कोय संयुक्त दीर्घिकार, रेस्क्यू। RESCUE को क्या बोलेंगे? रेस्क्यू। तो इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, RE को बोल देंगे रेस, RES को बोल देंगे रेस, CUE को बोल देंगे क्यू। तो रेस्क्यू का संधि विच्छेद हो गया, रेस रोम ए का रेस प्लस कोय संयुक्त दीर्घिकार क्यू बराबर रेस्क्यू। तो डिलीवरेंस, सेफ्टी, रिलीफ, रेस्क्यू, इस सभी का एक ही हिंदी होगा, राहत, रवाकर हो तो राहत, या बचाव, बचाकर वो बचाव, या राहत बचाव, या आप लिख सकते हैं मुक्ति, मुक्ति। और दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन
मैन और पर्सन का एकमात्र हिंदी हुआ आदमी या मनुष्य, आदमी या मनुष्य, मनुष्य नहीं तो लिख लीजिए, छूट गया था। ह्यूमन, मैन, पर्सन का मतलब हुआ आदमी या मनुष्य, मानव, और लिख सकते हैं मानव भी लिख सकते हैं, मानव। इसको ऐसे लिखिए, मैं ह्यूमन, मैन और पर्सन का हिंदी हुआ मानव या मनुष्य या आदमी। तो मानव, मनुष्य, आदमी के लिए 3 इंग्लिश हुआ, ह्यूमन, मैन और पर्सन। अब आइए अगला वर्ड है हम लोगों का, अगला वर्ड है, और इस डिलीवरेंस पर पावर डाल दीजिए आप, वो था 3, यहाँ पर दे दीजिए 4, यानी ये 4 नंबर हुआ। डिलीवरेंस पर पावर कितना डाल दिए? 4। अब आइए लास्ट में है हम लोगों का आज के वर्ड क्लास का लास्ट वर्ड है स्पेलिंग सीखने का, वो है PONDER। वो वर्ड क्या है देखिए, PONDER। देखिए इसको पढ़ेंगे पॉन्डर, पो आकार आधा चांद बिंदु, नो ड संयुक्त र। अब पॉन्डर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो PON को बोलेंगे पॉन, DER को बोलेंगे डर। तो देखिए पॉन, पो आकार आधा चांद बिंदु, नो पॉन प्लस डर, पॉन्डर का संधि विच्छेद हो गया पॉन प्लस डर, पॉन्डर। अब पॉन्डर के लिए और क्या क्या वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं? तो हम लोग थिंक वर्ड यूज कर सकते हैं, THINK। इसको क्या पढ़ेंगे? थिंक, थोम हर्षिकार अनुस्वार क, थिंक। दूसरा वर्ड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो दूसरा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं CONSIDER, CONSIDER। इसका उच्चारण क्या होगा? कंसीडर। इसका उच्चारण होगा कंसी, को नौ हर्षी का डर, को आधा नो सौ हर्षी का डर, कंसीडर। इसको क्या पढ़ेंगे? कंसीडर। तो कंसीडर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए CON को बोल दीजिए कौन, SI को बोल देंगे सी, और DR को बोल देंगे डर। कंसीडर का संधि विच्छेद होगा CON को बोलेंगे कौन, SI को बोल देंगे सी, और प्लस DER को बोल देंगे डर। तो देखिए कौन, CON कौन प्लस सी, सोम हर्षी का सी, और प्लस डर बराबर क्या हो जाएगा? कंसीडर। अब पॉन्डर, थिंक और कंसीडर के जगह पर और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं वर्ड? तो वो वर्ड यूज कर सकते हैं CONTEMPLATE। इसका उच्चारण होगा कौन, को आकार आधा चंद नो, कौन, टेम, टोमे का टेम, पोला संयुक्त ए का टो, प्लेट, वही खाने वाला प्लेट। तो CONTEMPLATE, कॉन्टम्प्लेट। इसका उच्चारण क्या हुआ? कॉन्टम्प्लेट। और इसका संधि विच्छेद बड़ा ही आसान, CON को बोल दीजिए कौन, TEM को बोल देंगे टेम, और PLATE को बोल देंगे प्लेट। देखिए इसका संधि विच्छेद हो गया कौन प्लस टेम प्लस प्लेट, तो कॉन्टम्प्लेट। इस तरह से हम लोगों ने वर्ड क्या क्या पढ़ा? तो देखिए पहला वर्ड पढ़े, इस पर पावर डाल दीजिए, पॉन्डर पर पावर आपका आ जाएगा, कितना पावर आ जाएगा पॉन्डर पर? तो पावर आ जाएगा 5, यानी 5 नहीं। तो पहला वर्ड हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन, और ह्यूमन के बदले आने वाले शब्द, ह्यूमन के बदले हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो काइंड और बिनाइन। दूसरा वर्ड हम लोगों ने पढ़ा डिलीवरी, डिलीवरी, डिलीवरी के बदले हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा वर्ड हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन, और ह्यूमन के लिए हम लोग और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो मैन और पर्सन। चौथा वर्ड हम लोगों ने पढ़ा डिलीवरेंस, डिलीवरेंस के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो वो था सेफ्टी, रिलीफ और रेस्क्यू। और पांचवा वर्ड था पॉन्डर, पॉन्डर के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? थिंक, कंसीडर, कॉन्टेम्पलेट। और इस सब का एक ही हिंदी हो गया सोचना या मानना, सोचना या मानना या विचार करना, विचार करना, सोचना, मानना या विचार करना के लिए 3 इंग्लिश है, 4 इंग्लिश है, पॉन्डर, थिंक, कंसीडर और कॉन्टेम्पलेट। अब इन सारे वर्ड को हम मीनिंग के रूप में, इसका अर्थ क्या, अर्थ को कैसे सीखेंगे?
तो हुआ स्पेलिंग सीखने का तरीका। तो इसका अर्थ सीखने के लिए एक कहानी लिखा गया है, और वो कहानी है एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन, उसी के जीवन पर कहानी बनाया गया है। तो आइए इसका ओसामा बिन लादेन लेसन वन का जो लेसन है, जो लेसन वन का जो कहानी है वो कहानी है ओसामा बिन लादेन। इनके जीवन पर इसको अमेरिका जो है मार दिया, तो इसके जीवन पर वर्ड को सेट किया गया है। तो आज हम लोग इस ओसामा बिन लादेन के कहानी का कुछ भाग पढ़ करके और इसके वर्ड मीनिंग को सीखने का प्रयास करते हैं, और फिर अगले क्लास में आगे के कहानी को फिर हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोगों का कहानी देखते हैं। कहानी है, लिखिए, कहानी का नाम है ओसामा बिन लादेन। ये लेसन देखिए, लेसन 1 है, लेसन 1 है। हाँ, और इस लेसन 1 का पार्ट 1 है, पार्ट 1 लेसन 1 का पार्ट 1 ले लीजिए। लेसन 1 का ले लीजिए आप ए, पार्ट ए मान लीजिए, ठीक है। लेसन 1 है, पार्ट ए, इसमें BC आएगा, तब पूरा कहानी होगा। आइए, तो ये कहानी है ओसामा बिन लादेन पर। ओ का, स्वा का, मुआ का, ओसामा, बॉम हर्षी का, नो बिन, और तब फिर लिखिए लादेन, लोआ का, दोए का, नो, लादेन। ओसामा बिन लादेन कौन थे? तो लिख देंगे एक कुख्यात, कोम हर्षु का, खोय संयुक्त आकार, तो कुख्यात आतंकवादी। अब आइए इसी ओसामा बिन लादेन पर जो है कि कहानी पर हम लोग वर्ड को सीखने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे हम लोग, ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे। देखिए, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, लादेन ह्यूमन, HUMANE, ह्यूमन पर पावर डाल दीजिए 1, ह्यूमन नहीं थे। ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे। उसके बाद आगे लिखिए, उनकी जीवन की डिलीवरी, उनकी जीवन की डिलीवरी, उनकी जीवन की डिलीवरी, DELIVERY, इस पर पावर डाल दीजिए, DELIVERY, डिलीवरी 2 पावर दे, आतंकवाद की ओर थी, आतंकवाद की ओर थी। ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, पूर्णविराम, उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी। वे ह्यूमन के, वे अगला लाइन है ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन पर पावर पड़ जाएगा आपका 3। वे ह्यूमन के डिलीवरेंस, DELIVERANCE, डिलीवरेंस पर पावर आ जाएगा 4। डिलीवरेंस के बारे में पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर पर पावर आ जाएगा 5, पॉन्डर नहीं करते थे। तो इस तरह से ये कहानी अभी है। इसमें और अभी कहानी लंबा चलेगा, 2, 4, 5 भाग में ये चलेगा। अब ये कहानी लिखे, फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी। वे ह्यूमन के डिलीवरेंस के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे। ये कहानी हो गया। इसके बाद की कहानी हम कल बताएंगे। अब इसको मीनिंग को सीखेंगे कैसे, तो जरा सा गौर फरमाइए। हम पढ़ेंगे ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, तब इसका देखिए एक पावर पर हिंदी क्या दिया गया, अपने कॉपी में देखिए, दयालु। तो बोलेंगे ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, फिर बोलेंगे ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। ये देखिए जादू, 5 बार बोलिए और 5 बार लिखिए। ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, फिर लिखिए ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे, फिर लिखिए ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। इसको 5 बार लिखिए हिंदी में, 5 बार लिखिए इंग्लिश में, अब 5 बार लिखिए हिंदी में कि ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, और तब लिखिए ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। अब दयालु के जगह क्या क्या होगा वर्ड, उसको फिट करिए, जब याद हो जाएगा तब इंग्लिश वर्ड बोलिए कि ओसामा बिन लादेन
ह्यूमन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो ओसामा बिन लादेन काइंड नहीं थे। फिर बोलिए ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। फिर बोलिए ओसामा बिन लादेन काइंड नहीं थे। फिर लिखिए ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। फिर जब ह्यूमन सीख गए, काइंड सीख गए, तब तीसरा वर्ड यूज कर देंगे, ओसामा बिन लादेन बिनाइन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। फिर बोलेंगे, लिखेंगे ओसामा बिन लादेन बिनाइन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। इस तरह से ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन काइंड नहीं थे, ओसामा बिन लादेन बिनाइन नहीं थे, ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। तो देखिएगा आप, इसका मीनिंग कभी नहीं भूल पाइएगा। उसके बाद है, उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी। उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी, तब बोलेंगे उनकी जीवन की सुपुर्दगी। नहीं, डिलीवरी का क्या मतलब दिया था, सुपुर्दगी या वितरण। अगर नहीं दिए थे तो लिख लीजिएगा, डिलीवरी का मतलब दिए होंगे, डिलीवरी मतलब लिख लीजिए सुपुर्दगी या वितरण। वितरण, वो महर्षि का तो रन, सो महर्षु का प महर्षु का रेप द गोदरिगी का, यानी उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी। अब बोलेंगे उनकी जीवन की सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर थी। फिर बोलेंगे उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी। फिर बोलेंगे, लिखेंगे उनकी जीवन की सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर थी। 5 बार इंग्लिश 5 बार हिंदी लिखने के बाद तब वर्ड को चेंज करेंगे। अब डिलीवरी की जगह क्या क्या हो सकता है, तो लिखेंगे उनके जीवन का डिस्पैच आतंकवाद की ओर था। उनके जीवन का डिस्पैच आतंकवाद की ओर था। उनके जीवन का सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर था। फिर इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे। फिर जब डिस्पैच सीख जाएंगे तब लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तब बोलेंगे उनके जीवन का डिस्ट्रीब्यूशन आतंकवाद की ओर था। उनके जीवन का वितरण या सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर था। इस तरह से ये हो गया। अब तो उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी, उनकी जीवन की डिस्पैच आतंकवाद की ओर थी, उनकी जीवन का डिस्ट्रीब्यूशन आतंकवाद की ओर था, उनके जीवन का सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर था। उसके बाद है, वे ह्यूमन के, वे मानव के, वे ह्यूमन के, वे मानव के, वे ह्यूमन के, वे मानव के। अब मैं मानव ह्यूमन सीख जाएंगे तब बोलेंगे वे मैन के, वे मैन के, वे मानव के, वे मैन के, वे मानव के। फिर बोलेंगे, जब मैन भी सीख जाएंगे तब बोलेंगे वे पर्सन के, यानी वे मानव के, वे पर्सन के, यानी वे मानव के। तो वे ह्यूमन के, यानी वे मैन के, वे पर्सन के, वे मानव के। डिलीवरेंस के बारे में, डिलीवरेंस मतलब देखिएगा 4 नंबर में दिया हुआ है राहत या बचाव। तो वे मानव के डिलीवरेंस के बारे में मतलब राहत के बारे में, डिलीवरेंस के बारे में, राहत के बारे में। अब राहत के लिए, बचाव के लिए क्या क्या वर्ड हो सकता है, तो बोलेंगे वे ह्यूमन के सेफ्टी के बारे में, वे ह्यूमन के सेफ्टी के बारे में, या वे ह्यूमन के रिलीफ के बारे में, या वे ह्यूमन के रेस्क्यू के बारे में, या वे ह्यूमन के बचाव के बारे में, राहत के बारे में। पॉन्डर नहीं करते थे। अब पॉन्डर मतलब क्या दिया हुआ है, सोचना। तो पॉन्डर नहीं करते थे, सोचते नहीं थे। वे पॉन्डर नहीं करते थे, सोचते नहीं थे। फिर बोलेंगे पॉन्डर नहीं करते थे, सोचते नहीं थे। अब सोचने के पॉन्डर के जगह पर अब फिर हम लगाएंगे वे थिंक नहीं करते थे, सोचते नहीं थे। वे थिंक नहीं करते थे, सोचते नहीं थे। वे कंसीडर नहीं करते थे, वे सोचते नहीं थे। वे विचार नहीं करते थे, वे कंसीडर नहीं करते थे। वे सोचते नहीं थे, वे विचार नहीं करते थे। फिर इसके बाद हम लोग पॉन्डर के स्थान पर, थिंक के स्थान पर, कंसीडर के स्थान पर तब लगा के बोलेंगे वे ह्यूमन के कॉन्टेम्पलेट के बारे में, वे ह्यूमन के कॉन्टेम्पलेट के बारे में सोचते नहीं थे। वे ह्यूमन के वे ह्यूमन के डिलीवरेंस के बारे में कॉन्टेम्पलेट नहीं करते थे। वे ह्यूमन के, मानव के राहत के बारे में सोचते नहीं थे। वे ह्यूमन के कॉन्टेम्पलेट के बारे में, वे ह्यूमन के डिलीवरेंस के बारे में कॉन्टेम्पलेट नहीं करते थे। वे ह्यूमन के डिलीवरेंस के बारे में कॉन्टेम्पलेट नहीं करते थे, मतलब वे मानव के राहत के बारे में विचार नहीं करते थे या सोचते नहीं थे। इस तरह से हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं। ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे,
मतलब हुआ ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। फिर बोलेंगे उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी, उनकी जीवन की सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर थी। वे ह्यूमन के मतलब वे मानव के, डिलीवरेंस के बारे में मतलब राहत के बारे में, पॉन्डर नहीं करते थे मतलब सोचते नहीं थे। तब बोलेंगे फिर ओसामा बिन लादेन काइंड नहीं थे, यानी ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। उनकी जीवन की डिस्पैच आतंकवाद की ओर था, उनकी जीवन की सुपुर्दगी या वितरण आतंकवाद की ओर था। वे आतंकवाद की ओर था। वे ह्यूमन के, अब बोलेंगे वे मैन के, वे पर्सन के। डिलीवरेंस के बारे में, अब डिलीवरेंस की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो सेफ्टी के बारे में, रिलीफ के बारे में, रेस्क्यू के बारे में, राहत के बारे में, बचाव के बारे में। पॉन्डर नहीं करते थे मतलब सोचते नहीं थे, मतलब वो थिंक नहीं करते थे, कंसीडर नहीं करते थे, कॉन्टेम्पलेट नहीं करते थे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम अगले क्लास में बताएंगे। तब